पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो के एक बयान ने पूरे पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भारत और पाकिस्तान को बैठकर बातचीत करनी चाहिए। We are not like that. We take practical decisions. जब भारत ने यह सोचा कि इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखेगा और पानी रोकेगा, क्या भारत ने सारे का सारा सिनेरियो को मैप नहीं करा होगा? अब 1965 जीत गए, छुट्टी मनाते हैं 1965 जीत गए। आजकल पाकिस्तानी क्वेश्चन करने लगे, अरे यार जीते तो नहीं थे यार वो। बिलावल ने यह भी स्पष्ट किया कि हाफिज सईद और मसूद अजहर के खिलाफ जो मामले पाकिस्तान में दर्ज हैं, वो आतंकी वित्त पोषण से जुड़े हैं, जिन पर मुकदमे भी चल रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो बादल आते हैं, जो हवाएं आती हैं, उनको भी रोको। अब एटम बॉम्ब, एटमी ताकत इंडिया, एटमी ताकत पाकिस्तान, तो तुम्हारे पप्पा जी ने बनाया है। तो देखें, वो मिथ भी टोटली बस्ट हो गई है। इस वक्त सारी दुनिया ये सोचने पे मजबूर हो गई है कि ये पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर किस किस्म की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की है। यही बिलावल भुट्टो कितना जहर उगलता था, यही बिलावल भुट्टो कह रहा है दे देंगे। पर आप बात तो करिए, आप टेबल पे तो आइए, आप बातचीत तो करिए हमारे साथ। अब इस पे आ गया है। जब आप पैट्रियटिज्म के बजाय नेशनलिज्म को प्रेसिडेंस देते हैं, देखें फर्क है दोनों में। और नेशनलिज्म ये है कि आप अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझना शुरू कर दें। बिल्स, हाँ अंग्रेजी बोलते हैं उसको बिल्स ही कहना चाहिए। हाँ, फिर क्या करा बिल्स? भाई ने बोला है कि हम हाफ कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग करते हुए हम हाफिज सईद और मसूद अजहर को ठीक है इंडिया को हैंड ओवर कर सकते हैं। ठीक है। ये तो यार देखो ना, ये पाकिस्तानी इतने चंट हैं, इतने तेज हैं पाकिस्तान। अच्छा स्टूपिड भी हैं, पर जो होता है ना, जो बैल बुद्धि, जो तेज बनने की कोशिश करता है, ही इज फॉर्मली नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो कभी देखा है कि जब भी ऐसी चीज होती है, पाकिस्तानी फौज और आईएसआई कुछ लोगों का इस्तेमाल करती है, ठीक है। और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको भी मैं बताता चलूं किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी इनका इस्तेमाल करती है। कैसे करती है मैं बताता हूं। कोई धमकी देनी होगी कि इतने हिंदू मार देंगे कि क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, और अगर पानी नहीं बहेगा तो इंडस में खून बहेगा, और न्यूक्लियर बम, पाव किलो के जो बम हैं, ये जितनी भी थ्रेट्स हैं वो हर समय ऐसे गधों से दिलवाते हैं कि अच्छा थ्रेट दे भी दी और लोग हंस भी दिए। रात के अंधेरे में कौन आता है? रात के अंधेरे में चोर आते हैं। मिमिक्री हो गई, मीम बन गया। पाकिस्तान जो कहना चाहता था पाकिस्तान ने कह दिया, और अपने खुद के बंदे को गधा बना दिया पूरे दुनिया के सामने। यही चीज बिलावल के साथ इसमें कर रहा पाकिस्तान में गधा बनना सर बुरी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है, वो सम्मान फख्र की बात है। अच्छा सुनो, बेसिकली क्या करा कि बिलावल को अब पाकिस्तान इस चीज पे आ गया है, क्योंकि चाइना ने बोला है, देखिए पाकिस्तान को पहले बड़ी उम्मीद थी कि अगर भारत इंडस वाटर रोकेगा तो चाइना ब्रह्मपुत्रा रोक देगा। बाद में पता लगा कि ब्रह्मपुत्रा अगर चीन रोक भी देता है तो उससे भारत को फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मोर देन 80% ऑफ ब्रह्मपुत्रा इज फेड थ्रू रेंज विद इन इंडिया इनसाइड। तुम रोक लो ब्रह्मपुत्रा, तुम रोक लो, स्टॉप इट इफ यू विश, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, स्टॉप इट, अच्छा ही है। अच्छा फ्लडिंग होती है वो कम हो जाएगी, तुम रोक लो। अब इनको लग रहा है कि नहीं यार, वो चाइनीज वाला कार्ड भी बैकफायर हो गया। ठीक, देखिए जब भारत कोई कदम लेता है, वी आर नॉट लाइक लाहौरीज, ये हाईली इमोशनल लोग, गधे भी दिमाग से उसके ऊपर हाईली इमोशनल। वी आर नॉट लाइक दैट, वी टेक प्रैक्टिकल डिसीजंस। जब भारत ने यह सोचा कि इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखेगा और पानी रोकेगा, क्या भारत ने सारे का सारा सिनेरियो को मैप नहीं करा होगा जी, कि ऐसे है, वैसे है, इससे ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। ये चाइना बीच में ये बोलेगा, ये जाएंगे वहां पे आर्बिट्रेशन के लिए, जाएंगे इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में जाएंगे, और जो भी XYZ जो भी पाकिस्तान को, ये सारे सिनेरियोस तो नॉर्मल सी बात है, हर एक बंदा करता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अब ये किस पे आ गया है कि हाफिज सईद को भी ले लो, मसूद अजहर को भी ले लो। अगर इंडिया हमें लोकेशन बता दे, लोकेशन क्या बता, तुम्हें अपने बाप की लोकेशन नहीं पता? तुम्हें नहीं पता तुम्हारा बाप कहां है? ये कहते हैं कि 33 साल के लिए जेल में डाल दिया टेरर फाइनेंसिंग के लिए हाफिज सईद को। हर दूसरे हफ्ते तो बाहर रैली में आता रहता है। कितनी बार हमारे मीडिया ने कवर कराया कि रैली में खड़ा स्पीच दे रहा है। इतनी घटिया सतह है इस पूरे खित्ते के लोगों की। भाई बात सुनो, पेंटर होता है,
हम रफी साहब के गीत, वो इंडियन थे वो। मैं वहां चला जाऊं तो मैं भी हिंदुस्तानी, अगर मैं वहां रहता हूं, मैं मिसाल दे रहा हूं, हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी, पाकिस्तान का पाकिस्तानी। बंदा तो आपका पूछेगा ना कि भाई नेशनैलिटी क्या है, वो सेकेंडरी बात है कि भाई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, क्या होता हूं। ये इतनी घटिया सोच है। अच्छा, बंदा पूछे कि चपड़कन आती हो, पाकिस्तान की तरफ से जो बादल आते हैं, जो हवाएं आती हैं, उनको भी रोको। ये आर्टिस्ट लोग हैं। अच्छा, अब एटम बॉम्ब, एटमी ताकत इंडिया, एटमी ताकत पाकिस्तान, तो ਤੁਹਾਡੇ फुफा जी ने बनाया है। टपदे रहे तुसी भी, असी भी, अपने गिरेबानों में झांको। देखो, मैं तो कुछ हवालों से कब का, मैं दलीप साहब, राज कपूर साहब, जितने लोग हैं, देवानंद साहब, मोतीलाल, ये वो, पाकिस्तान के हमारे संतोष भाई, मैं तो कहता था उनको, दर्पण भाई हो गए, सुधीर साहब हो गए, इंडिया के जो मनोज साहब, उनके साथ मेरा बड़ा प्यार रहा है, मुलाकात हुई नहीं। अच्छा, मेरी नस्ल तो इनके साथ दफन हो चुकी, मुझे कतई दिलचस्पी नहीं। मैं नहीं जानता ये हानिया आमिर कौन है और वो दिलजीत दोसांझ कौन है, बिल्कुल नहीं। मैं अब भी वो खास है कि वो 50s के गाने चाने, वो लोग मुझे, फरहान साहब, असलम परवेज, जिनके साथ हमारा बचपन बीता, बस वो याद है हमें। अब इन ढीठों से, इन बेवकूफों से कोई पूछे कि पाकिस्तान की जातें सुनो, चंद, ज्यादा नहीं, हमारे यहां राणे हैं, कौन है, सिंधु हैं, सिद्धू हैं, वो क्रिकेटर भी हैं वहां, एक इमरान खान के बड़े दोस्त, भट्टी, ये कौन है, चीमे, चट्ठे, खोखर, डोगर, चीने, सरदार, राजपूत, गुज्जर, चौहान, चोपड़ा, नत, कंबो, चावले, ठाकुर, कोरी ते कोहली ते गुज्जर ते सनाई ते अरोड़ा ते पुन्नू, वो कपाडिया। अब आपको समझ नहीं आएगी, आपको डिंपल कपाडिया याद आएगी, लतीफ कपाडिया याद नहीं आ रहा? जी हसन साहब, पाकिस्तान का एक लीडिंग टीवी स्टार था कपाडिया। वो कोई अकल्लो हाथ मारो, ये पसमानदा बदबूदार जहनियतें होती हैं जो इस तरह सोचती हैं।